सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना और इतना। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, और tan A का वैल्यू दिया है 1/√3। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे tan A इज इक्वल टू 1/√3 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम ये भी जानते हैं कि tan A का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब हमें ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस दिया हुआ है, वो भी एंगल A को बेस मान के, एंगल A के लिए, ये एंगल B के लिए नहीं है, ये एंगल A के लिए। तो आप जानते होंगे कि अगर हम किसी भी एंगल को थीटा मानते हैं तो उसके सामने वाला एंगल उसका परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे चूँकि हमें tan A का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एंगल A देखेंगे। एंगल A ये हुआ, तो इसके जस्ट सामने वाला ये BC इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB इसका बेस हो जाएगा। तो हमारा tan A को लेके आप चलिएगा, ना कि B को, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एंगल A दिया हुआ है, ना कि B। तो हमने A देख लिया, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC बाय बेस हो जाएगा AB। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC है, BC 1 है और AB √3 है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें बेस का वैल्यू पता चल गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम हाइपोटेनस का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो AC निकालते हैं, तो AC हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर से ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, और ये हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू 2। तो हमारा हाइपोटेनस निकल गया 2 सेंटीमीटर। अगर कोई भी आप मानते हैं तो यहाँ पे हमारा निकल गया AB इज इक्वल टू √3, BC इज इक्वल टू 1 और AC इज इक्वल टू 2। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप देखिए कि 4 एलिमेंट्स हैं। पहला तो sin A, cos A और sin C। मतलब इसमें 2 एंगल का यूज़ किया गया। पहला एंगल है A और दूसरा एंगल है C, और दूसरे क्वेश्चन में भी इसी 4 एलिमेंट्स को बना के किया। तो सबसे पहला स्टेप है फ्रेंड्स, हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी 4 एलिमेंट्स है पहले उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर उसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला एलिमेंट है हमारा sin A। तो sin A का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमारा पहला एलिमेंट है sin A। तो अब sin A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो sin A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल में आते हैं। तो हमारा कौन सा एंगल है, एंगल है हमारा A। तो हम A को देखेंगे, ना कि B को। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देंगे कि एंगल B को देख के ही मान लेते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, पर नहीं, ये एंगल B के लिए होगा। पर हमें यहाँ पे एंगल A दिया हुआ है, तो देखेंगे कि एंगल A का परपेंडिकुलर कौन होगा और एंगल A का हाइपोटेनस कौन होगा। तो मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया था कि अगर कोई भी एंगल लीजिएगा तो उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला उसका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे है हमारा एंगल A, तो उसके जस्ट अपोजिट मीन्स BC इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BC हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हो जाएगा इसका AC, BC बाय AC। अब BC का वैल्यू है 1, तो 1 बाय AC का वैल्यू है 2, तो हो गया हमारा 2। तो यहाँ पे हमारा sin A का वैल्यू निकल गया 1/2। इसी तरह से हम दूसरे एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे, जो कि है cos C। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमारा एंगल बदल गया, वो है पहले में था एंगल A, दूसरे में है एंगल C। अब फ्रेंड्स cos C का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, cos का क्या होता है, तो cos का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। पर इस पर फिर से हमें एंगल C मानना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एंगल C है यहाँ पे। अब चूँकि ये एंगल C है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए नहीं, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका बेस हो जाएगा BC हाइपोटेनस हो जाएगा AC, BC अपॉन AC। तो BC का वैल्यू है 1 बाय AC का वैल्यू है 2। तो हमें sin A का वैल्यू निकल गया 1/2 और cos C का वैल्यू निकल गया 1/2,
अब हम तीसरे एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे जो कि है cos a। सो फ्रेंड्स cos a का वैल्यू निकालना है। तो cos a का क्या होता है, cos का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। पर इस बार एंगल बदल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें cos c दिया हुआ था, यहाँ पे cos c। बहुत बच्चे करेंगे कि दोनों को सेम कर देंगे, पर ऐसा नहीं करना है, पर आपको एंगल को देख के करना है। यहाँ पे एंगल c था और यहाँ पे एंगल a था। अब आप देखिए एंगल a को देखते हैं। यहाँ पे है एंगल a, तो इसके अपोजिट वाला हो जाएगा ये इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AB हो जाएगा इसका बेस और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो AB अपॉन AC तो √3/2। यहाँ पे हमारा cos a का वैल्यू निकल गया। अब हम देखेंगे sin c। तो sin c इज इक्वल टू, तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पर हमारा यहाँ पे एंगल चेंज है c है, तो c ये हुआ। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला √3 मीन्स AB हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो AB है हमारा √3/2। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपने चारों ही एलिमेंट्स का जो था, जो हमारे फोर्थ एलिमेंट्स थे जो क्वेश्चन में यूज़ हो रहे थे, हमने उनका वैल्यू निकाल लिया। तो हम जल्दी जल्दी अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वो भी बहुत आसान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी। अब आप देखिए बहुत आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला है sin a, तो sin a का हमने वैल्यू निकाल लिया है 1/2 दे देंगे 1/2 इंटू मल्टीप्लाई का है cos c, तो cos c का भी वैल्यू निकाल लिया हमने 1/2 तो 1/2। ये हो गया हमारा पहला, प्लस हमारे पास है cos a का वैल्यू √3/2 इंटू साइन c का वैल्यू है √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका पहला हो जाएगा 1/4 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3/4। ये अब इसको प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू कट करके आपका 1। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो 1 आ गया। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन सी। सो हम cos a का वैल्यू देखेंगे। तो cos a का हमने वैल्यू पहले निकाला था √3/2। cos c का वैल्यू था हमारे पास 1/2 तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस sin a का वैल्यू था हमारे पास 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू था √3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/4 माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा √3/4। जब इन्हें सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा √3 - √3 इज इक्वल टू, तो 0/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।